किसी ने उधर मिरर में आई थिंक आवाज आ रही है? आ रही है। अगर सब लोग चालू करें। हाँ गुरुजी। जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानां सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो भवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावुर मणिमो सुध केवली भणिरम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान् आचार्य कुंद कुंद देव रचित शुद्धात्म प्राप्ति प्रकट रूप ग्रंथादिराज समाचार। पिछली कक्षा में हमारी चर्चा चली थी गाथा नंबर 2 100 समय और पर समय की हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें हम ये समझ रहे थे और ये समझा था कि 100 समय कौन है और पर समय कौन है।
एक ही जीव में दो अवस्थाएं हैं। जब जीव पुद्गल आदि, पुद्गल धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आदि, शरीर आदि, इन सबसे जब जीव अपनापन करता है, स्वभाव से हटता है, तो उसे कहते हैं परसमय। तो जब जीव ज्ञान दर्शन चारित्र आदि को धारण करता है, उसे कहते हैं स्वसमय। एक ही आत्मा में दो अवस्थाओं का होना, तो एक अवस्था मोहादि के साथ है, उसका नाम परसमय है, और एक अवस्था मोहादि से रहित है, उसका नाम स्वसमय। स्वसमय वास्तव में ग्रहण करने योग्य है, और परसमय छोड़ने योग्य है, मतलब त्यागने योग्य, उसे छोड़ने की यहाँ पे प्रेरणा दी। वस्तु स्थिति में स्वसमय पर समय को जानने की आवश्यकता, या हम स्वसमय पर समय को जाने, हम समय सार को जाने, समय सार आदि अन्य ग्रंथों को, चाहे वो चरणानियुक्त हो, चाहे द्रव्यानियुक्त हो, चाहे प्रश्नानियुक्त हो, उनको जाने, और जानने की आवश्यकता का सबसे पहले हम पता लगाएं कि वास्तव में हमें उनको जानने की आवश्यकता क्या है। क्या हमारा उद्देश्य अन्य, हमने कुछ सामान्य से ग्रंथ पढ़े हैं, भीतर विज्ञान पढ़ लिया है, तत्व ज्ञान पढ़ लिया, ढालाजी पढ़ लिया, और भी कुछ पढ़ा है, तो एक हम ऐसा विचार करके पढ़ें कि भाई हाँ, अब हम जो है समय सार भी हम पढ़ेंगे, और एक आत्म कल्याण की भावना से, भली चाहे बालबोध में अणोकार मंत्र का अर्थ हो, या समय सार में 100 समय और पर समय की चर्चा हो, यदि उसमें आत्म कल्याण की भावना निहित है, अर्थात आत्म कल्याण की भावना से सहित है, तो वही वास्तव में धर्म कहलाता है। आगम में धर्म की परिभाषा क्या आती है? आगम में धर्म की परिभाषा आती है कि जो दुख आदि से हटा करके सुख आदि में हमारी स्थापना करे, या जो शुद्ध भाव से प्रकट होवे और जो कर्मादि का नाश करे, वास्तव में वही धर्म है। जो निम्न गति से उठा करके उच्च गति में विराजमान करे, वही धर्म है। तो धर्म का सीधा सा अर्थ है स्वभाव रूप, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वभाव है, उस स्वभाव को स्वीकार करना ही धर्म है, और उस धर्म के स्वीकार करने से जो एक अंशरूप वितरागता उत्पन्न होती है, जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं, वह वास्तव में 100 समय गिना गया है। और पर समय किसे गिना गया है कि मोह की जो अंदर में प्रगाढ़ता है, जो मोह भाव है, उस मोह भाव के होने को हमने पर समय के नाम से जाना है। तो पर समय त्यागने योग्य है और 100 समय ग्रहण करने योग्य है। तो हमने 100 समय रूप जो जीव आत्मा है, जीव है, जो गमन अर्थ में हमने उसको समझा था कि भाई जो गमन करे वह जीव है, उसकी चर्चा की थी, वह समय है। वह समय कैसा है? समय अर्थात जीव, जीव अर्थात आत्मा। तो वह आत्मा कैसा है, वह जीव कैसा है? तो उस जीव के लक्षण गिनाए थे कि भाई वह जीव जो है परिणमनशील है, उत्पाद व ध्रुव सहित है। आज की जो मैंने सुबह एक कक्षा ली थी, तो उसका हमने टॉपिक भी यही रखा था, मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ में जीव के लक्षण क्या क्या है, क्योंकि जब तक मैं कौन हूँ ये नहीं पहचानेंगे, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा मैं कौन हूँ, किसको प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है। जब ये पता नहीं होगा तो आगे बढ़ने का काम नहीं है। तो जो विशेषण उसमें मैंने सुबह चर्चा की थी, आप सुन सकते हैं, उस पर केवल ज्ञान टीवी पर डली है क्लास, आज की 45 मिनट के आसपास की है। तो ये जो विशेषण इसमें दिए हैं, उसमें भी बहुत सारे यही विशेषण थे कि भाई मैं कौन हूँ, सबसे पहले हमें इसकी पहचान करनी है। जब तक मैं अपने को नहीं जानूंगा, जब तक गुणों को नहीं जानूंगा, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। तो जीव द्रव्य जो है वह उत्पाद व द्रव्य आदि सहित है, सुख दुख आदि का अनुभव करने वाला है। जीव द्रव्य की बात आ रही है कि जो जीव द्रव्य है उसमें जो है 100 समय की बात आ रही है, तो उत्पाद व द्रव्य आदि सहित है। और अन्य जो पुद्गल आदि हैं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल हैं, और उनके जो स्वतंत्र स्वभाव कहे हैं, अर्थात पुद्गल का स्वभाव जैसे स्पर्श रसगंध वर्ण आदि है, धर्म द्रव्य का जैसे गति हेतुत्व है, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व है। तो ये स्वभाव आत्मा में नहीं है, अर्थात ये आत्मा के लक्षण नहीं है। आत्मा अर्थात जीव, जीव अर्थात मैं इन सब से भिन्न हूँ। क्या होता है कि जब पाप का उदय हो, या हम पाप को उदय, तो थोड़ी सी एक आध्यात्मिक बात होगी, हमें साधारण से उदाहरण से समझें कि जब हमें कोई असाता हो, जैसे मान लीजिए बुखार हो, जैसे मान लीजिए गर्मी हो, या बहुत ठंड लग रही हो, तो हम इस साता साता में जो सामान्य मनुष्य गति में आती है,
तो जैसे जब गर्मी लगती है और हमें ठंड की आवश्यकता है और हमें कोई एसी, कूलर, हवा या कुछ ऐसा साधन मिल जावे जिससे हमें वो थोड़ी-सी ठंडक मिले, तो हम मानते हैं कि हमें आनंद हो गया है। उसके लिए आचार्य कहते हैं कि वास्तव में वो सुख नहीं है, वो दुःख का कम होना है। तो यदि हम उसे दुःख कम होना मानेंगे, तो हम सही राह पे हैं। हम उसे दुःख कम होना नहीं मानते, हम उसे सुख मान लेते हैं, तो जो वास्तविक सुख है, वह खो जाता है। जो वास्तविक जीव की पहचान है, जो वास्तविक जीव को जानना है, वह खो जाता है। फिर बात आई कि जो परद्रव्य का अवलंबन लेता है वह परसमय है। तो सौ समय के हमने लक्षण जान लिए। ये सौ समय अर्थात जीव जो अपने ज्ञान दर्शन चेतन में स्थित है वह जीव नामक पदार्थ है, जिसकी हमने ये भी समझा था कि एक क्षेत्र अवगाह वह स्थित है, अर्थात एक क्षेत्र अवगाह रूप में उद्गल के साथ अनादिकाल से संयोग है संसारी जीव का। अरिहंत भगवान को उसमें से हटा देना, संसार हटा देना मतलब उनका था पर अब नहीं है उनका। और जो जो संसारी जीव हैं उन सब जीवों का अनादिकाल से स्वदेह प्रमाण शरीर के साथ जीवों का संबंध है। उस जिस देह में है अनादिकाल से संबंध है, लेकिन वह अपने ज्ञान का प्रयोग करके अर्थात ज्ञान का सदुपयोग करके वह शरीर आदि परद्रव्यों को और स्वभाव को दोनों को भिन्न भिन्न जान लेता है, दोनों को भिन्न भिन्न मान लेता है। अपने टंकोत्कीर्ण स्वभाव को, टंकोत्कीर्ण का अर्थ होता है कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको हटाया नहीं जा सकता है, जिसका नाश नहीं किया जा सकता है, ऐसे एक टंकोत्कीर्ण स्वभाव को जो जानने वाला है वह समय नामक पदार्थ है। और ऐसा समय नामक पदार्थ जो है केवल ज्ञान आदि उत्पन्न करने वाली ज्ञान जो होती है उन उसका उदय होता है और परद्रव्यों से अपनापन तोड़ करके अपने ज्ञान दर्शन चेतना में वह स्थित होता है। तो जो अपने ज्ञान दर्शन चेतना में स्थित होता है वही वास्तव में सौ समय कहलाता है। अब इसमें एक और जी जय छोटा सा जिनेंद्र, जय जय जी एक प्रश्न था यहाँ पे। तो अभी एक जी एक्सरसाइज हुई थी, जैसे आपने भी बताया कि मैं कौन हूँ, तो ऐसे 5 प्रश्न मैंने लिखे थे। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, सच्चा सुख ठीक है किसे कहते हैं और सच्चे सुख प्राप्त करने का उपाय क्या है। अब ये ठीक है ऐसे बढ़िया 5 प्रश्न बनाए गए। अब यही जी प्रश्न मैंने अपने आप से पूछे और यही प्रश्न मैंने उनसे पूछे जो कि जैन नहीं है या जिनको ठीक है ठीक है जिन वाणी के बारे में पता नहीं है। जी तो जी 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 बात ऐसे शुरू हुई, थोड़ा-सा लंबा प्रश्न है मेरा। बात ऐसे शुरू हुई कि जब मैंने बिल्कुल मैं कौन हूँ पूछा तो डेमोग्राफिक आंसर्स आए कि मैं यहाँ रहता ठीक हूँ, है मैं ये करता हूँ एंड ऐसा-ऐसा आया। हम्म, अब हम्म, अल्टीमेटली जब वो हम लोग आगे गए डीप हम्म, में, तो हम वहाँ जाके हम्म, पहुँचे कि सामने वाला व्यक्ति भी कह रहा है कि मैं जीवात्मा मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं सोल हूँ। हम्म, तो मैंने भी मान हम्म, लिया कि मैं सोल हूँ, मैं भी जीव हूँ। और ठीक है मैं कहाँ से आया हूँ, तो अब उन्हें तो नहीं पता कि मैं निगोज से आया हूँ कि पीछे कौन से जन्म से आया हूँ, पर अनादि अनंत हूँ मैं। तो ठीक है अब प्रश्न मेरा ये है कि जब हम दोनों ही वहां पहुंच गए, मुझे पता है कि मेरे जीवन हम्म, का लक्ष्य है समुद्र दर्शन की प्राप्ति, पर हम्म, सामने से मुझे प्रश्न ये आया कि फिर उसकी प्राप्ति कैसे, क्योंकि जहां आप लेके गए हो वहां मैं भी हूँ और सामने वाला भी हम्म, है जिसको जिनवाली नहीं पता। हम्म, तो हम्म, उत्पाद व द्रव की आपने बात करी, तो प्रश्न ये मेरा कि हमें कैसे वो जो जो कंक्लूजन पॉइंट था उसका, मैं उसका जवाब नहीं दे हम्म, पाया। तो वहां पे कैसे हमको कंक्लूसिव करना पड़ेगा कि भाई मैं ही वो हूँ। देखो इसमें दो चीजें हैं। एक तो हम प्रत्यक्ष अनुभव से जान सकते हैं आपके प्रश्नों को कुछ, कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, इन प्रश्नों को हम अपने प्रत्यक्ष उस हम बोलते हैं स्व संवेदन प्रत्यक्ष बोलते हैं। और स्व संवेदन प्रत्यक्ष का अर्थ ये है कि जिसे मैं स्वयं अनुभव करूं उसको बोलते हैं स्व संवेदन। मैं खुद ही वेदन कर रहा हूँ इसलिए बता सकता हूँ मैं कौन हूँ। तो एक तो वहां से हो सकता है। दूसरी बात, आप उनको समझाने की दृष्टि एक मिनट के लिए छोड़ के आप ये समझिए कि ये चीज आपको ही समझना है। अभी आपको उनको जी समझाना था, आपने कितना क्या समझाया, हम उसको एक बार थोड़ा सा साइड में रखते हैं। आपको समझना है ये प्रश्न कि भाई मैं कौन हूँ, ये प्रश्न आया तो मैं कौन हूँ, तो उसका मतलब आगम में उसका गंभीर जवाब है और हम उसको बहुत साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि मैं कौन हूँ। ये पूछने वाला कौन है, सबसे पहले तो यहाँ से बात चालू करो। तो जो पूछने वाला है वो कोई है और वो कोई है उसके लक्षण है। उसके लक्षण क्या है कि वह ज्ञान दर्शन चेतना इनसे सहित है, वह जानता है, वह देखता है, वह सुख दुख का अनुभव करता है, वह है। और वह जो है एक पर्याय को धारण करके दूसरी एक पर्याय को धारण करता है, फिर उसे छोड़ करके दूसरी पर्याय को धारण करता है। तो जो वेदन आदि करता है, गमन आदि करता है, जिसमें ज्ञान दर्शन आदि हैं, जो निर्णय लेने की शक्ति रखता है, जो उपयोग वाला है, वह कोई है। और वह कौन है? वह जीव है। जीव कौन है? मैं हूं, क्योंकि मैं अपने आप को वेदन कर रहा हूं ना। गर्मी लगी तो गर्मी लगने पर मैंने वेदन किया ना।
जैसे समझ लीजिए बहुत तेज गर्मी लगी, पसीना बह रहा है आपको, तो फिर इतने में किसी ने बोला आपसे कि भाई यहाँ खड़े मत रहो, 2 मिनट में तूफान आने वाला है। तो आपको तो बहुत गर्मी लग रही थी, अब क्या कहोगे? पहले थोड़ी ठंडी हवा चलेगी उसके बाद भागूंगा मैं। नहीं, अब गर्मी को भूल करके आप प्राण बचाने के लिए आप जो है भागने लगते हैं। तो ये जो निर्णय लिया ये किसने लिया? ये ज्ञान ने लिया। तो एक तो आपके प्रश्न का उत्तर ये, तो मैं कौन हूँ? तो मैं जीव द्रव्य हूँ। तो मैं वेदन कर रहा हूँ क्योंकि ये मकान, दुकान, गाड़ी, कपड़े, शरीर ये वेदन नहीं करते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि जो वेदन नहीं करता है वो अजीब है, जो वेदन करता है वह जीव है। वह जीव कहाँ है? तो कहा कि एक क्षेत्र आपका रूप में, इस शरीर रूप में है, इसलिए उपचार से कहते हैं कि साहब ये भी जीव है। फिर कहा कि साहब मैं कहाँ से आया हूँ? तो कहाँ से आने का मतलब तो एक तो ये होता है कि आप या तो खो गए होते या आपको बनाया गया होता, तो आने वाली बात। उसमें हम यदि बनाने वाली बात करें तो सबसे पहला प्रश्न कि किसने बनाया? यदि किसी ने बनाया है तो उसे किसने बनाया, और उसे किसी ने बनाया तो फिर उसे किसने बनाया। तो इसको ग्रंथों में न्याय की भाषा में अनवस्था दोष कहते हैं। अनवस्था दोष का मतलब ये है कि इसने उसको बनाया, इसने उसको बनाया, इसने उसको बनाया, तो वो कोई अंत नहीं आएगा। इसलिए कहा कहा मतलब जिनवाणी में बताया, जिनेन्द्र देव ने बताया कि ये जीव स्वयं सिद्ध है, बनाया हुआ नहीं है। तो पहली बात तो आने का सवाल नहीं कि कहाँ से आया। फिर आपने कहा कि सब वो निगोद से आए, मैंने उनको ये जवाब दिया कि आपने सोचा, तो वो एक औपचारिक कथन है कि भाई ठीक है वो अनादिकाल से एक निगोद में थे। जो जीव अनादिकाल से निगोद में हैं, 6 महीने 8 समय में 608 जीव वहां से निकलते हैं, तो कदाचित उन जीवों में से मैं भी निकला हूँ। फिर नित्य निगोद से निकल करके फिर उस शादी 2000 सागर का समय मिलता है, फिर मैं इतर निगोद में चला जाता हूँ। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वह निगोद की पर्याय भी मेरी परमानेंट है, क्योंकि वहां इतना सूक्ष्म ज्ञान होने के बाद भी मेरे ज्ञान का नाश नहीं हुआ ना। मतलब मेरा ज्ञान, मेरा जानना, मेरा देखना, मेरा चेतना, मेरा उपयोग, ये मेरे ऐसे लक्षण हैं जो निगोद से लेकर के सिद्ध अवस्था तक साथ में हैं। तो ये लक्षण हो गए। एक तो जैसे आने वाली बात की, मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कहीं से नहीं आया हूँ, मैं स्वयं सिद्ध हूँ, मैं संसार में हूँ, किसी ने मुझे बनाया नहीं है, कोई नष्ट नहीं कर सकता, मुझे ही नहीं, किसी द्रव्य को किसी ने नहीं बनाया है। जब हम ये बात करते हैं कि भाई किसी ने किसी को बनाया नहीं है, संसार भी नहीं बनाया है, तो हम सब स्वीकार करने के बाद आखिरी में कहते हैं, सब कहीं से तो प्रारंभ हुआ होगा, किसी ने तो बनाया होगा, किसी ने तो कुछ व्यवस्था बनाई होगी ना। मैं बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। अग्नि गर्म है और जल ठंडा है, यदि हम इसका उल्टा कर ले तो जल अग्नि ठंडी हो गई और जल गर्म हो गए। गर्म मतलब स्वभावतः गर्म हो गए, ठंडे नहीं हो गए। नहीं साहब ऐसे कैसे हो सकता है, फिर तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो व्यवस्था किसी ने बनाई थोड़ी है कि हल्दी चूने के मिलाने पर लाल कलर आएगा। उनका स्वभाव है वह। और स्वभाव का मतलब क्या होता है कि स्वभाव उसे कहते हैं जो उसका नेचर हो, जिसे बदलने का काम नहीं है, उसका ही नाम तो स्वभाव कहलाता है, जो बदला नहीं जा सकता है, जो स्वतः होता है। तो ऐसे ही मेरा स्वभाव है ज्ञान दर्शन चेतना वेदन करना। तो मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान दर्शन चेतना से परिपूर्ण हूँ, उपयोग में हूँ। तो ये तो मेरा लक्षण हो गया। और मैं कहाँ से आया हूँ? मैं स्वयं सिद्ध हूँ, कहीं से नहीं आया। उपचार से यदि आप कथन करते हैं तो ठीक है, आप कह सकते हैं उपचार से कि हाँ हम निगोद आदि से आए हैं, और यदि आत्म कल्याण नहीं किया तो फिर वहां चले जाएंगे, जैसा अनंत काल के लिए। फिर आपने तीसरा प्रश्न किया था क्या कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, ऐसा कुछ किया था आपने। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है, वास्तव में उद्देश्य पर नहीं जाए हम। प्रत्येक जीव क्या करना चाहता है? प्रत्येक जीव दुख को छोड़ करके सुख प्राप्त करना चाहता है, और ये प्रत्येक जीव का उद्देश्य है, चाहे वह त्रियंच हो, चाहे नारकी हो, देव हो, चाहे मनुष्य हो, हम हो, कोई और भी है। ये बात अलग है कि वो सुखी होने के लिए जीव अपने अज्ञान के कारण से ऐसे विषयों का अवलंबन लेता है कि जिनसे सुख आ ही नहीं सकता है, आता ही नहीं है। जैसे भोग का, नशे का, जुआ खेलने का, अन्य प्रकार की और व्यसन का, इनका ऐसा सहारा लेता है जिनसे सुख आ नहीं सकता है, लेकिन वो सुखी होने का प्रयास करता है कि उनसे सुख आ सकता है। उसमें वास्तव में सुख कहाँ है? शुद्ध स्वभाव को जाने बिना चार गति के दुखों से बचा नहीं जा सकता। ये हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। जैसे मान लीजिए आप हिसाब जोड़ रहे हैं किसी चीज का, और उस हिसाब में 5 और 5 10 होते हैं, और आपने सीख रखा था कि 5 और 5 8 होते हैं, तो हिसाब कभी मिलने वाला ही नहीं है। आप कितना भी मिला लो, कि सब नहीं, तो देखो कितना सब हिसाब मिला रहे हैं, हिसाब मिलता ही नहीं है। कितना प्रयास कर रहे हैं, सबको बुलाया, सबको समझाया,
फिर कोई ज्ञानी आके बोला कि भैया पहले मुझे बताओ कि आप किसको क्या-क्या जोड़ते हो? तो पता चला कि आप तो 5 और 5 8 मानते हो। तो कहा 5 5 8 नहीं होते हैं, आपको अपनी मान्यता सुधारना है, 5 5 10 होते हैं। तो 10 किया तो हिसाब मिल गया। ऐसे यहाँ कहना ये है कि उद्देश्य की बात है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जीव दुःख से बचना चाहता है और सुखी होना चाहता है। प्रत्येक जीव का उद्देश्य ये ही है। वो चाहे किसी भी रूप में कहे, वह चाहे घूमने का कहे, बैठने का कहे, किसी अन्य धर्म को मानता हो, बलि आदि देता हो, नशा आदि करता, कुछ भी करता हो। उद्देश्य उसका यही है कि ये करने से मैं सुखी हो जाऊँगा। ये बात अलग है कि उससे पाप का बंध होता है। और सब जीवों का उद्देश्य सुखी होना है। ये आ गया, हो गए क्लियर आपको 3 क्वेश्चन? जी गौरव जी, और लाइक लास्ट में आपने बताया था स्व, सन्मुख और पर की डेफिनेशन। तो ज्ञान के द्वारा, स्व पर प्रकाशक ज्ञान के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि स्व में जाना है, पर से विचलित नहीं होना है। पर एक प्रश्न और था कि जब आप प्रथम गुण हाँ, स्थान में हैं, जब आप हाँ। प्रथम गुण स्थान में हैं, तो आपको धर्म प्रकट ही नहीं हुआ है अभी, क्योंकि वस्तु का सच्चा हुँ, स्वरूप आप जब जानेंगे जब आप चौथे गुण स्थान में जाएंगे। तो अभी ठीक है। ये प्रश्न वैसे मैंने पूछा भी था, बट फिर से ही डाउट रहता है कि जैसे अभी जो हम काम कर रहे हैं पहले गुण स्थान में, हुँ, वो सारा काम हुँ, जो है, वो कार्य जो जा रहा है, वो सब पाप में ही बन रहा है। तो हुँ, जब तक मैं चौथे गुण स्थान में हूँ, तो मेरा धर्म नहीं शुरू हो रहा है, तो फिर जैसे मैं आत्मा को जान रहा हूँ, जो मैंने अपना उद्देश्य से निर्णय किया अभी, हुँ, मुझे समुचित दर्शन की हुँ, प्राप्ति करना है और स्वयं को हुँ, आत्मा में जानना है, स्वयं की आत्मा हुँ, को जानना है कि उसमें सुख है, और हुँ, स्वयं को जानना है। तो वो हुँ। जानना तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रथम गुण नहीं, स्थान में जो हूँ, पाप में ही हूँ तो। नहीं देखिए, आप वो गुण स्थान में हैं, पहले में हैं, दूसरे में हैं, तीसरे में हैं, चौथे में हैं, कहाँ जाना है आप उसका 1 मिनट के लिए हम उसको साइड कर देते हैं, कि आप प्रथम गुण स्थान में हैं और आपको चौथे गुण स्थान में जाना है। आप उसका 1 मिनट के लिए विचार मत करिए। हम उसको ऐसे विचार करते हैं कि मुझे सही वस्तु का निर्णय करना है, सही वस्तु स्वभाव का निर्णय करना है, सही धर्म को जानना है। धर्म का दोनों ही अर्थ है, व्यवहार रूप धर्म और निश्चय रूप धर्म। तो व्यवहार रूप धर्म भगवान, देव, शास्त्र, गुरु की वीतरागता की, इनकी पूजा करना, इनका श्रद्धान करना व्यवहार रूप धर्म है। और निश्चय रूप धर्म अपने स्वभाव को जानना, आत्मा को जानना, उसका नाम निश्चय रूप धर्म है। तो वास्तव में हमें करना क्या है? तो निश्चय रूप धर्म को समझ करके व्यवहार रूप धर्म स्वतः होंगे, उनको करना नहीं पड़ेगा, वे अपने आप ही होते हैं। हमें सबसे पहले आगम के आधार से क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि वर्तमान काल में कोई केवली तो है नहीं कि आपके पुण्य के उदय से आप केवली के समण शरण में जाएं और आपको दिव्य ध्वनि सुनने मिल जाए। लेकिन फिर भी हमारा सौभाग्य इतना है कि उस दिव्य ध्वनि का अंश ही ये जिनवाणी, समयसार आदि जो ग्रंथ हैं, वीतरागी आचार्य ने लिखे हैं, वे ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध हैं। तो हम इनको पढ़ करके, इनको समझ करके हम निर्णय कर सकते हैं। इसके बिना निर्णय नहीं होगा। इसलिए सबसे कंपल्सरी शर्त जो है, वह कंपल्सरी शर्त एक ही है। वह शर्त क्या है कि आपको जो है जिनवाणी का अध्ययन करना है, सुख की बुद्धि से, अपने को स्वभाव प्राप्त करने की बुद्धि से करना। तो आप गुणस्थान पे मत जाओ कि पहला है कि चौथा है कि 5वां है। आप तो प्रयास करें। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत स्पष्ट लिखा है कि आपका पुरुषार्थ तो तत्व का निर्णय करना होना चाहिए, सही वस्तु का स्वरूप स्वीकार करना होना चाहिए। स्वतः वे कर्म की प्रकृति में परिवर्तित होकर के जब आप अपने को बार-बार जानते हो, उसमें तन्मय होते हो, तो स्वतः सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है बस। पर उतनी तन्मयता तो उसमें करनी पड़ेगी ना, उतना उसमें रमना तो पड़ेगा ना, वो समझना तो पड़ेगा ना। इसलिए जो है हम पहले गुण स्थान में हैं, चौथे में जाना है, उसकी जगह हमें सबसे पहले सही वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है, जो कि जिनवाणी के आधार के बिना किसी को नहीं हो। जी गौरव जी, समझ में आया। और इसमें फिर एक चीज और की मैंने कि 3 जी, चार्ट बनाए, जी। चार्ट बनाया हे, गे और उपादेय का, हाँ, और उसमें हाँ, फिर हाँ। चीजों को लिखते गए। तो जो मुझे समझ में आता है कि जैसे आप पढ़ते जाते हो, तो फिर आपको अगर वस्तु का स्वरूप का सही चिंतन करना है, तो आप अपने क्या आप ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है, वो चार्ट बना लो, उसमें लिखते जाओ कि हाँ, हाँ। ये मैं कर भी रहा हूँ तो ये सही नहीं है, तो छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण हाँ, करने हाँ। लायक है। तो हाँ, वैसे ही चिंतन हो पाएगा क्या? क्योंकि ये मैंने पहले 5 प्रश्न अपने लिए लिखे, मैं कौन हूँ वाले, और फिर मैंने ये चार्ट हाँ, बनाया। तो यही सही हाँ। तरीका है? हाँ, बराबर यही सब चीज़ें पूछना, जैसे हम पूछ रहे हैं, आपने पूछा, मैंने बताया। पढ़ना, सुनना, सुनाना, विचार करना, ये सब उसकी पार्ट है। जैसे आपके घर में मकान बना है, तो आपने गेट भी लगाए हैं, अब गेट नहीं लगाओ तो आप गेट लगा लेते हैं, तो गेट लगाने का भी आनंद है। फिर घर में मान लीजिए फ्रिज है, तो फ्रिज का अलग आनंद है, टीवी का अलग आनंद है। घर के जितने साधन हैं, उनमें एक भी साधन इसके लिए नहीं है कि आपको दुःख का कारण हो। अगर कोई ऐसा दुःख का कारण आपको दिखता है, तो आप उस साधन को हटाना चाहते हैं, ये दुःख का कारण है। ऐसे ही आपका पढ़ना,
पढ़ाना, सुनना, सुनाना, विचार करना, लिखना, सब कुछ स्वाध्याय के ही अंग में आएगा और ये प्रोसेस सही है, क्योंकि उससे हमें धीरे-धीरे हम स्वभाव के निर्णय पे जाएँगे, जो हमारा परम कर्तव्य है। जी, समझ में आया गुरुजी। थैंक यू। आगे बढ़ें, किसी का और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तो 100 समय की हम बात कर रहे थे, जो हमने की थी कि भई 100 समय क्या है, कि 100 समय का सीधा-सा अर्थ एक ही है कि भई जो अन्य सब द्रव्यों से एक एक ऐसा द्रव्य है जो असाधारण है, मतलब साधारण नहीं है। अन्य सब द्रव्यों से जिसके गुण मैच नहीं करते हैं, मात्र अपने स्वभाव को जो जानने वाला है, वही है। एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध जो है, वह जीव है और वह जीव नामक पदार्थ ही वास्तव में जब अपने ज्ञान दर्शन चेतना में लीन होता है, स्वयं को जानता है, तो वह स्वसमय कहलाता है। वह एक ही आत्मा है, जो अपने ज्ञान दर्शन चेतना को जानता है, स्वभाव को जानता है, सिद्धांत करता है, वह स्वसमय है और वह ग्रहण करने योग्य है। फिर पर समय की बात आई है कि वह समय, समय अर्थात जीव, वह समय नामक जीव, अविद्या का अर्थ होता है अज्ञान। जब अज्ञान के कारण से, जैसे उदाहरण दिया है केले की जड़, तो केले की जड़ जो है एक बड़े बंच रूप में होती है, गठान होती है बड़ा। तो कहते हैं कि केले की जड़ जैसे बड़ी होती है, ऐसे ही इसके अज्ञान के कारण जो है इसका अनादिकालीन अज्ञान पुष्ट हो रहा है और ये उस मोह को पुष्ट करके उसके मोह उदय के अनुसार प्रवृत्ति की अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व से अपनापन तोड़कर परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोहराग द्वेष आदि भावों में एकता रूप में से लीन होकर प्रवृत्त होता है। तब पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने से युगपद ही पर में एकाकार होकर जानता है, परिणमता हुआ पर समय कहलाता है। इस प्रकार इस समय जीव की 100 समय पर समय यह दुविधता प्रकट हुई। बहुत सरल शब्दों में कहें कि यह जब जीव अपने अज्ञान के कारण से, देखिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो जीव संसार में है, अनंत जीव हैं, अनंत जीव में एक जीव मैं भी हूँ। सबसे पहले हमें समझना होगा और सिद्धांत करना होगा कि मेरे संसार में रहने का कारण मैं स्वयं ही हूँ, अन्य पर द्रव्य लंच मात्र भी नहीं है। यदि हम इस बात को समझते हैं तो 100% समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम हर बात में दूसरे को दोष देना चाहते हैं। उनने अच्छा बताया नहीं, उनने समझाया नहीं, उनने मुझे क्रोध दिलाया, उनने मुझे घर से निकाल दिया, उनने मुझे घर बिठाया, जो भी है हम दूसरे को दोष देते हैं। यहाँ कह रहे अविद्या, अविद्या किसकी, अज्ञान किसका, मेरे स्वयं का अज्ञान है और मैंने उस अज्ञान को पुष्ट किया है। देखो सबसे पहले अध्यात्म से जुड़ना, वो वैराग्य का आना, मैं कहता हूँ सबसे पहला है आपका स्वाध्याय करना। स्वाध्याय करने पर ही आपकी सारी चीजें टिकी रहेंगी। इसलिए कहा कि जिसकी मूल जड़ तो अज्ञान है और उस अज्ञान से क्या पैदा हुआ, उस अज्ञान से मोह पैदा हुआ। उस मोह के पैदा होने से क्या हुआ कि ज्ञान दर्शन स्वभाव में जो है ना, उसमें आपका अपनापन नहीं हुआ, परद्रव्य में अपनापन हुआ। तो परद्रव्य में अपनापन हुआ मतलब पुद्गल आदि में अपनापन हुआ। तो जिसका ज्ञान पुद्गल आदि में स्थित है, जिसके ज्ञान ने पुद्गल आदि का श्रद्धान ये मान करके किया कि ये मैं ही हूं, उसे कहते हैं पर समय। और वह पर समय छोड़ने योग्य, वह पर समय त्यागने योग्य है। वास्तव में एक ही आत्मा में दो प्रकार के भाव हैं, जैसा कि हमने समझा है। एक जो ज्ञान दर्शन चेतना में लीन रहता है वह स्वसमय है, और जो परद्रव्य में लीन रहता है, पुद्गल आदि परद्रव्य में लीन रहता है, मोह उदय के कारण से। उदय के कारण से मतलब कोई लाया नहीं, मैं स्वयं ही अज्ञान में हुआ, इसलिए मोह का उदय हुआ और उसके उदय के कारण से मेरे जो ज्ञान दर्शन स्वभाव में जो वृत्ति होना चाहिए थी वह नहीं हुई। अपने से अपनापन तोड़ करके परद्रव्य में अपनापन किया, इस कारण से मैं वह पर समय नाम से जाना गया। और वह पर समय वास्तव में अधर्म है, और जिस जो पर समय है वह संसार का कारण है, परिभ्रमण कराने वाला है, दुख उत्पन्न कराने वाला है, सुख उत्पन्न कराने वाला नहीं है, क्योंकि परसमय है। जैसे कि आपने भी प्रश्न किए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसा हूँ। अच्छा आपने विचार किए, बढ़िया, ये प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अध्यात्म में प्रश्न होना भी अपने अंदर की परिणति को उज्जवल करता है। उद्देश्य कहाँ से आए हैं वो है, और उद्देश्य की हमने चर्चा की कि भाई सुख प्राप्ति का उद्देश्य है। उसमें मैं विशेष ऐड ये करना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि उद्देश्य तो सुख प्राप्ति का है, ये तो बराबर है।
हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है। आप किसी व्यक्ति से पूछो कि आपको क्या करना है, तो कहते हैं साहब सुखी होना है। जो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं वो दुःख के लिए नहीं भाग रहे हैं, वो सुख के लिए ही भाग रहे हैं। साधन अलग-अलग करते हैं। हम दूसरे की बात छोड़ें, हम अपनी बात करें। हम जो समाचार पढ़ रहे हैं, हम छेड़ाबाजी पढ़ चुके हैं, हम यदि प्योरली अपनी बात करें, तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम छोड़ें पूरी दुनिया को। तो आपको क्या लगता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? और जो आप जीवन के उद्देश्य को आप बताएँगे अभी, उसके लिए आपने क्या तैयारी की और क्या करना चाहिए? मेरा प्रश्न ख्याल में आया? आपने पूछा कि सबका उद्देश्य क्या है? मैं पूछ रहा हूँ कि आपका उद्देश्य क्या है? जी पापा सर। बताइए क्या उद्देश्य? किसी का भी, कोई भी बता सकता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति। ये तो ये तो सामान्य कथन हो गया, मतलब जनरल कथन है। ये तो हमने अध्यात्म में बैठे हैं हम, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। कोई आपसे ऐसा प्रश्न कर सकता है, मैं नहीं करूँ, कोई ऐसा कर सकता है, अच्छा सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है आपको, आत्मा की अनुभूति करना है, पैसा भी कमा रहे हो और गाड़ी भी चला रहे हो और घूमने भी जा रहे हो और परिवार भी बढ़ा रहे हो, ऐसा कैसा सम्यक दर्शन प्राप्त करना है? तो उसमें बता देना चाहता हूँ मैं कि सम्यक दर्शन आत्मा की जो शुद्ध परिणति है, परद्रव्य से हट करके प्रकट होने वाला, वह स्वतंत्र है, क्या सम्यक दर्शन। और जो शरीर आदि हैं, वर्तमान के रागादिक हैं, वे अपने अनुकूल, अनुकूल युग का मतलब ये है कि बिना पाप की क्रियाओं के उनका प्रवर्तन अलग है। प्रश्न का जवाब ये सही है कि सम्यक दर्शन जीवन का लक्ष्य है, और मेरा उसमें प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन जीवन का लक्ष्य है और सम्यक दर्शन के लिए क्या कर रहे हैं? छठ आवश्यक, संयम, उसमें संयम, उसमें स्वाध्याय भी आ गया। ठीक है, हो जाएगा, उससे सम्यक दर्शन हो जाएगा। जब तक आत्मा की अनुभूति, अपने अंदर आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, या अपने अंदर वो विचार हम पैदा नहीं आत्मा की होंगे, हम उदासीनता। आत्मा की अनुभूति, मैं आत्मा की अनुभूति तक नहीं पहुंच रहा हूं मैं अभी। मैं तो आत्मा की अनुभूति के पहले वो जो अपने को जानने की, तत्व को जानने की छटपटाहट है अंदर में। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी जगह, बहुत अच्छी जगह, जहां आपका जाना सपना हो, और आज कोई ऐसा अवसर आ गया हो, धनादि की उपलब्धि हो गई हो कि आपको जाने का ऐसा मौका मिल गया वहां, और बताया जाए कि साहब 10 दिन बाद आपको जाना है, तो कितने अंदर में विचार चलते हैं। सब कामों को ड्रॉप करना, मीटिंग नहीं करना, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, 10 दिन में सारे काम निपटा लेना, और एकदम वहां जाने की एकदम पीसफुल तैयारी करना, और वही सोचना वहां जाके मैं ऐसा करूंगा, कैमरा रख लेना, जो जो रखते हैं। तो वो आप उसे फील करें कि आप उसमें कैसा फील करते हैं। और अभी अध्यात्म की बात करें, जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो आपने कहा साहब स्वाध्याय करना है, सदावश्यक है, ये करना है। तो हम आगम पढ़ करके हम अपने आप से पूछें कि उतनी ही तीव्रता या उससे ज्यादा तीव्रता क्या हमें इनमें आई है? मेरा तो प्रश्न तो ख्याल में गौरव आया? तो वो तो गौरव जी, जो मेरे अंदर की उदासीनता है, मतलब मेरे भावों के प्रति, बाहर के प्रति नहीं। जब तक हाँ, उदासीनता हाँ। नहीं आएगी, ये विचार मुझे चलता है कि जब तक मेरे भावों के प्रति उदासीनता नहीं आएगी, तब तक मैं वितरागिता को पा नहीं पाऊंगा। मतलब वितरागिता का मतलब है कि संपूर्ण तो नहीं, बट जितना भी राग द्वेष है अभी, तो तभी होगा जब उदासीनता आएगी। देखो, आपकी दृष्टि जा रही है वर्तमान का जो उपयोग है उस पर। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप वैराग्य उसे मानते हैं जिसमें हम सबसे बात करना बंद कर दें? नहीं। तो फिर वैराग्य किसे मानते हैं? वास्तव में वैराग्य किसे मानना चाहिए? क्या होता है जो आपको समझ में आया हो? उदासीनता अपने भावों के प्रति के लिए नहीं, और तत्व निर्णय, तत्व चिंतन। नहीं, अपने भावों के प्रति उदासीनता मतलब? मतलब मेरे अंदर उदासीन, मेरे सो एग्जाम्पल, मैंने कुछ अच्छा कार्य किया या बुरा कार्य, मेरे साथ कुछ अच्छा या बुरा घटित हुआ, तो उसके प्रति मंदता के भाव, उसे तत्वों साम्य का भाव सही निर्णय, बोलते हैं, उसे सहजता के भाव बोलते हैं। सहज भाव, और तत्वों का हम्म, सही निर्णय हम्म, हम्म। जब तक नहीं होगा, तब तक मैं अ, वितरागिता की तरफ नहीं बढ़ पाऊंगा। देखो उसका बराबर है, आपका सही जवाब है। देखो उसमें मेरा जो आगम कहता, आगम के आधार से उसका सबसे बड़ा जवाब उसका ये है, अच्छा जवाब, कि जब तक हम जिनवाणी से निरंतर नहीं जुड़े रहेंगे। निरंतर का मतलब ये है कि हम पढ़ भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम समझे भी, हम समझाएं भी, इतना तो है ही है। लेकिन
हम रास्ते से जा रहे हैं और चींटियां दिखती हैं हमें, तो उनको बचाना, ये भी जनवाणी से जुड़ना ही है, क्योंकि हमने सीखा कि भाई जीवों का मरण नहीं होना चाहिए। किसी का दिल दुखाने के पहले, क्रोध आदि करने के पहले, मान आदि करने के पहले, लोभ आदि करने के पहले हमें जो विचार आए, ये भी तीव्रता मंदता में स्वाध्याय की श्रेणी में आता है। तो जो आप तीव्रता की बात कर रहे हैं कि जब तक अपने अपने आत्मा का निर्णय करने की तीव्रता नहीं आएगी तब तक, तो मैं उसके लिए कहता हूँ कि वह तीव्रता आपके बोलने मात्र से नहीं आएगी। वह तीव्रता जब आएगी, वो आएगी आपके निरंतर अध्ययन करने से। निरंतर अध्ययन करने के बिना आप जुड़ ही नहीं सकते। निरंतर अध्ययन के बिना वो परिणति बन ही नहीं सकती है। ऊपर-ऊपर की बन जाएगी, कसाई की मंदता भी हो जाएगी, ऊपर-ऊपर की परिणति भी बन जाएगी, आपको चीजें समझ में भी आएंगी। लेकिन जब तक आप उन शब्दों का, सहजता का, वीतरागता का, स्वसमय का, परसमय का आप जब तक वेदन नहीं करेंगे, जब तक वेदन नहीं करेंगे, जब तक आपका अनुभूत विषय नहीं होगा, जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे, तब तक सम्यक दर्शन के निकट नहीं जा पाएंगे। स्वर्ग आदि चले जाएंगे। स्वर्ग आदि जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम कर्णानियोग के हिसाब से आगम से बात करें तो अन्नमतावलंबी जो जैन धर्म में जन्म नहीं लेते हैं, उनकी भी कसाई की इतनी मंदता हो जाती है कि स्वर्ग आदि तो वे भी चले जाते हैं। और स्वर्ग आदि जाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। हम स्वर्ग आदि तो हमारा लक्ष्य नहीं है ना। लक्ष्य तो सुख की प्राप्ति है। और सुख की प्राप्ति कैसे होती है? सुख की प्राप्ति स्वभाव में जाने से होती है, शुद्धात्मा को धारण करने से होती है। तो जो धर्म है वास्तव में वस्तु स्थिति में जो शुद्ध स्वभाव रूप धर्म है, धर्म तो वही है जो चार गति के दुखों से हमारी रक्षा करे। तो हमारा जीवन का उद्देश्य वास्तव में सर्वप्रथम यदि मैं एक लाइन में बात करूं तो एक लाइन में होना चाहिए अभी के हिसाब से, केवल जिनवाणी का स्वाध्याय करना और उसका उस रूप में ही अर्थ लेना जो आचार्य बताना चाहते हैं। अपनी स्वच्छंदता के लिए अर्थ नहीं लेना कि सब चलो ये मैं पाप पुष्ट कर लूंगा अपना, उसके लिए अर्थ लेना, उसके लिए अर्थ नहीं लेना। अपने मात्र भेद विज्ञान करने के लिए उसका अर्थ लेना, ये वास्तव में अध्यात्म के प्रति रुचि उत्पन्न करेगा, आपको निरंतर समझाने का प्रयास करेगा। तो सो समय रूप कब होंगे? जब समय दर्शन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कम से कम व्यवहार रूप में तो हम सो समय हो जाएंगे ना, उससे हम अंदर स्वभाव को जाने। यद्यपि वह व्यवहार रूप सौ समय निश्चय रूप सौ समय की उपलब्धि नहीं है, लेकिन उस प्राप्त करने के लिए उसको एक मार्ग है। मतलब मैं निश्चय रूप सौ समय को प्राप्त करूं तो व्यवहार रूप सौ समय उसका एक मार्ग है। क्योंकि पर समय में वृत्ति क्या हो रही है? पर समय में वृत्ति हो रही है कि अविद्या अज्ञान के कारण से मोहादि उत्पन्न हो रहे हैं, और उन मोहादि के कारण से हम अपने स्वभाव से दूर हो रहे हैं, उद्गलादि को अपना मान रहे हैं, और ऐसा अनादिकाल से चल रहा है और हम दुख भोग रहे हैं। तो वास्तव में उसकी सबसे अच्छी प्रोसेस है स्वाध्याय करना, अर्थ सही समझना। समझ में नहीं आ रहा है तो जानकारों से पूछना। ये जुड़ते 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 धीरे 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 वो जब राग की अधिकता होगी तो अपने आप निर्णय होगा। क्या वो जैसे ध्यान किसे कहते हैं कि ध्यान लगाने का नाम नहीं है। जब ज्ञान बार बार जो ज्ञान में विषय है वह बार बार जब आपके उपयोग में आवे, जिसे हम रिपीटेशन बोलते हैं, बार बार रिपीट होगा, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य स्वभावी हूँ, मेरा मनन नहीं होगा, मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरा उद्देश्य तो स्वभाव प्राप्त करने का इत्यादि। मतलब मैंने ये बात तो बताया है, मैं 47 शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं ज्ञान दर्शन चेतना वाला हूँ, यही मेरा धर्म है, मैं चार गति से भिन्न हूँ, मैं स्वभाव में रहने वाला हूँ। जो जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं अन्य अन्य प्रकार से, तो ये हमारी प्रणति में जब तक एक दृढ़ता से नहीं आएंगे, व्यवहार रूप दृढ़ता से नहीं आएंगे, तब तक निश्चय रूप दृढ़ता में हम नहीं जा सकते। अब वो दृढ़ता एकदम, मैं बहुत कठोर शब्द में कहूँ तो वो दृढ़ता में अपने प्राणों की चिंता नहीं है उसमें। कोई ये बोलेगा साहब आप ये पैसा ले लो अभी और बस आपको एक ढक्कन शराब पीना है, या आप ये नहीं पियोगे तो मैं आपको मार दूंगा। वहां भी निश्चिंतपना रहना, इतना निश्चिंतपना में जन्मानी के आधार से, वस्तु स्वभाव के आधार से होना चाहिए कि मैं ये जिसमें जीवादि की हिंसा होती हो, मोहपना आ जाता है, जिससे पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करना है। धन की बात आवे तो भी नहीं करना है, और प्राण की बात आवे तो भी नहीं करना है। तोड़ोमल जी का अन्य से आगम में बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको वस्तु का सही स्वरूप समझ में आया। क्योंकि देखो वास्तव में देह का एक न एक दिन तो छूटना होना ही होना है, देह तो छूटता ही है। लेकिन हम ऐसी पाप क्रिया करके देह आदि को छोड़ें तो हमें अन्य खोटी गति मिलेगी, खोटी गति मिलेगी तो यहाँ से तो धर्म छूटे ही है, आगे से भी धर्म छूटेगा। इसलिए हम प्योरली अध्यात्म की बात करें तो जो जीव अपने ज्ञान दर्शन चेतना में अपनापन करता है वह स्वसमय जीव कहलाता है, और जो परद्रव्य में अपनापन करता है वह पर समय जीव कहलाता है। इस प्रकार से स्वसमय और पर समय
दुविधता एक जीव में दोपना प्रकट होता है। गौरव ये जी, इसका मुझे एक आत्म प्रश्न है। जी। एक प्रश्न है जो आपने अभी बताया हो कि ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए कि प्राणों की भी उस टाइम पे चिंता नहीं हो और खोटे कार्य नहीं हो उस टाइम, वो प्राणों की चिंता के आधार पे। तो जैसे जी। कभी-कभी आजकल क्या ये टाइम जो चल रहा है कोरोना का, तो और वैसे भी नॉर्मल टाइम में भी आई थिंक ये बात आती है कि वैसे तो हम अभक्ष दवाइयों का या ऐसा कुछ भी सेवन नहीं करते या नहीं करना चाहिए, ऐसा ही कहा जाता है। फिर ये कभी-कभी ये होता है, लोग बोल देते हैं, राइट, कि अच्छा मगर अपनी जान पे बनाए, राइट, अपनी अपनी अगर प्राणों का प्रश्न है तो फिर आपको कर लेना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। यानी काफ़ी बार हमको ये लोग एडवाइस देते हैं कि अगर आपको ये ले लेना चाहिए, अगर प्राणों की चिंता है और कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको कर लेना चाहिए। फिर वो अभक्ष दवाई हो या कुछ भी हो, राइट? तो अगर ऐसे काम करते हैं तो भी हम, तो फिर वो हमारे हमारे में वो दृढ़ता नहीं आई है, राइट? अभी वो ऐसा ही। बिल्कुल 100% 100% नहीं आई है। हाँ। देखो क्या है, वो तो कंडीशनल तत्व का निर्णय हो गया ना हाँ, कि हाँ, यदि कोई परेशानी नहीं आई तब तो मैं दृढ़ हूँ, और यदि हाँ, कोई परेशानी आ गई, प्राणों की कीमत पे आ गई, तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, तो कंडीशनल हाँ, हो गया वो। जबकि हाँ, तत्व ज्ञान में तो कोई कंडीशन नहीं है ना, उसमें तो हाँ, देखो आज कदाचित देखो रत्नगंज जी श्रावकाचार्य में ऐसा लिखा है कि जो जीव हिंसा की औषधि का सेवन करता है और कदाचित उसके प्राण भी बच जाए तो समझो उसका नरक निश्चित है। हाँ। तो बात यहाँ उसकी लोग है ही ना। लोग आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं गौरव जी, हाँ कि जी जी अच्छा एक अगर प्राण बच गए तो और अधर्म आराधना कर पाएंगे, अगर जीवन बचा तो और धर्म आराधना कर पाएंगे, वरना जीवन ही नहीं बचा तो क्या धर्म करोगे, ये नहीं, आर्ग्यूमेंट पर देते हैं लोग। वास्तव नहीं, देखो आचार्य ने जानते हो कहाँ तक कहा, आचार्य तो कह रहे हैं कि एक जहर होता है, आगम में उसका नाम आया है, कालकूट विष बोलते हैं उसको। कालकूट विष मतलब एक समझ लीजिए साइनाइड से भी ज्यादा तेज जहर होता है, वो कालकूट विष बोलते हैं उसको। तो आचार्य कहते हैं कि कदाचित कालकूट विष भी पीना पड़े तो पी लेना, पर कुगुरु कुदेव शास्त्र आदि, मतलब उसमें ये भी चीज आ गई है, नमस्कार नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ऐसा करने पर आपको अनंत भव भोगने पड़ेंगे, और विष आदि का भक्षण किए तो एक ही भव आपका ये जाएगा। अब वो जो ये तर्क देते हैं कि हम जिंदा रहेंगे तो और धर्म कर लेंगे, तो अब मैं फिर वही आत्मा की अपेक्षा यदि बात करूं, मैं कौन हूं, तो मेरा मरण होगा कहाँ? वो जिंदा रहने की बात करते हैं, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ, वो मैं अनादि अनंत हूँ। हम तत्व के निर्णय की बात करें तो मेरा तो मरण होना ही नहीं है। जब मेरा मरण होना ही नहीं है तो बचाने का मैं किसको प्रयास करूंगा? वो दृढ़ता हमारे विकल्पों में, इतनी दृढ़ता आगम के आधार से आनी ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं बनेगा आपका। अब कोई कहे नहीं साहब आप तो थोड़े से कठोर हो गए हो, आपको तो परिवार की चिंता नहीं है, आप तो ऐसे हो गए हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। फिर तो बहुत सारी चीजों में आता है कि साहब आप जॉब कर रहे हैं और बॉस ने ऑफर किया है कि शराब पीना है, तो साहब जॉब बचाना है तो शराब पीनी पड़ेगी, मर्जी तो नहीं। मांस की भी बात आ सकती है और अन्य प्रकार के और व्यसन की बात आ सकती है, तो वो उसका अंत कहीं नहीं है। हमें आगम के आधार से उसका यही निर्णय करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष रूप में हिंसा का सेवन है तो मैं उसका सेवन नहीं करूंगा। अपने उदय पे विश्वास रखना। अब उदय का मतलब ये नहीं होता है कि पुण्य पे विश्वास रखना, उदय का मतलब होता है कि मेरे उदय से जैसा पुण्य या पाप का उदय आना होगा वह वैसा ही आएगा, अन्य नहीं आएगा। लेकिन ऐसा बुद्धिपूर्वक जिसमें मुझे पक्का सामने पता है कि देखो इसमें हिंसा हो रही है, इसमें हिंसा प्रत्यक्ष में दिख रही है, पता नहीं हो, अबुद्धिपूर्वक हो गया हो, बाद में पता चले तो प्रायश्चित लिया जा सकता है। लेकिन हमें जहां पता है, वो पता है मतलब जो भी ग्रहण करते हैं हमें तो उसे देखकर ही ग्रहण करना चाहिए कि हिंसा है क्या हिंसा है, लेकिन फिर भी करते हैं हम हिंसा, तो सीधी सी बात यह है कि वो कंडीशनल तत्व ज्ञान हो गया है। हम पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, व्यवहार रूप धर्म भी नहीं है, क्योंकि व्यवहार रूप धर्म से भी संबंध की प्राप्ति नहीं होती है, तो इससे कैसे प्राप्त होगी? टोडरमल जी का उदाहरण हमारे सामने प्रत्यक्ष में बहुत बड़ा उदाहरण है। वो चाहते तो नमस्कार ही तो करना था, कितना छोटा सा काम था, सर झुकाना था, और उन्होंने नहीं झुकाया सर। वो भी विचार गुरु कर सकते थे। हाँ, जी तो गुरु जी ये कह सकते हैं कि ये सप्त व्यसन आदि का जरा सा भी सेवन अगर हमारी लाइफ में हो रहा हो तो वो सम्यक दर्शन जी हमें नहीं हो सकता फिर। नहीं होगा, नहीं बराबर नहीं होगा, वो एक चल रहे हैं ना। रिक्विजिट है कि जो 7 व्यसन है, नॉन वेज, अल्कोहल और भी जो बिल्कुल बताए हैं, उनका संपूर्ण त्याग एट अ बेसिक मिनिमम हमारा होना चाहिए। बिल्कुल 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 होना चाहिए, त्याग होना चाहिए उनका, शुद्ध भोजन लेना चाहिए, ये सब जहाँ
जीवों की उपलब्धि होती हो, मतलब जीवों की हिंसा आदि होती हो, उन्मत्तपना आता हो, लोकनिंद हो, जो हमारे उपयोग को भ्रष्ट करते हैं, ऐसे नशे, इनका त्याग करना चाहिए इनका। गौरव जी, यहाँ पे लेकिन एक आर्ग्यूमेंट, हाँ सॉरी एक मिनट, मेरा गौरव एक जी फॉलोअप एक क्वेश्चन और, है इसमें। हाँ श्योर श्योर। जी, बोलिए। हाँ गौरव जी, मगर यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट और देते हैं लोग कि क्या बोला था मैं? कोई बात नहीं प्रियंका, आप पूछ लो, मैं उसके बाद पूछ लूँ। नहीं नहीं बोलिए, आप बोलिए, कोई नहीं नहीं। नहीं, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली मुझे सोचना पड़ेगा, भूल गया। हाँ, ओके। प्रियंका जी बोलिए। हाँ गौरव, जिसमें ना जैसे आप बोले ना सप्त व्यसन की बात आई, तो भाव सप्त व्यसन जो होते हैं वो तो हमारे अंदर निरंतर ही चलते रहते हैं। मतलब ठीक है, जैसे निश्चय सप्त व्यसन तो वैसे ठीक है, जुआ नहीं खेलना, चोरी नहीं करना, ये हुआ। लेकिन जो भाव सप्त व्यसन होते हैं वो तो मतलब हर क्षण ही चलते रहते हैं, तो उससे तो फिर मतलब वो एक लेवल आने के पहले तो वो खत्म ही नहीं हो तो सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तो मैंने उसके पहले ही बोल दिया, अभी थोड़े कम 15 मिनट पहले मैंने ये बोला था कि हम जिस स्टेज में हम प्रवेश करना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम जाना चाहते हैं, उसकी सबसे कंपलसरी शर्त है निरंतर सही दिशा में स्वाध्याय को करना और आत्म कल्याण के हित से उसको समझना। दोनों बातें हैं, केवल पढ़ना नहीं, पढ़ना और आत्म कल्याण के हित से उसको समझना, उसके बिना काम नहीं बनेगा। तो जब हम धीरे 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 पढ़ते जाएंगे, देखो जो जिसके साथ रहता है तो वह वैसा हो जाता है, उसमय हो जाता है, वैसा बनने का प्रयास करता है और उसके गुण ग्रहण करने का प्रयास करता है। आप जितना ज्यादा समय जिनवाणी के साथ देंगे तो स्वतः आपके आचार विचार परिणाम वैसे ही बन जाएंगे ना। वो कम टाइम देंगे तो नहीं बनेंगे। मतलब ये कहते हैं कि भाई हम कैसे हैं, जैसे एक आयत मैंने पढ़ा था कहीं कि कोई एक बहुत बड़ी पोस्ट के लिए एक इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यूअर ने एक प्रश्न किया कि आपका दोस्त कौन है। बोले मेरा दोस्त ये है। अच्छा क्या करता है? उसने बताया ये करता है। अच्छा आप क्या देखते हैं, आप खाली टाइम पे जब घर पे रहते हो तो आप क्या करते हैं? तो उसने कहा मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हैं? उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। तो वो किस माहौल में है उससे निर्णय कर लिया कि अपने काम का है कि नहीं। इसका एक दोस्त है, वो दोस्त बहुत इंटेलिजेंट है, कॉलेज का प्रोफेसर है, वो पढ़ता है, इसको किताबें बताता है। जब ये घूमने जाते हैं तो नॉलेज की बातें करते हैं तो उसको दे दिया। क्यों दे दिया? वो समझ गए ये कैसा होगा कि जिनके साथ रहता है वैसे ही होगा। ऐसे ही हम जिनवाणी के साथ हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं आपस में, तो हम वैसे ही हो जाएंगे। हम यदि व्यसनियों के साथ में है तो स्वतः व्यसनी हो जाएंगे, क्योंकि फिर हमें वो बुरा नहीं लगेगा ना। वो जब बुरा लगेगा तो छोड़ेंगे। तो हमारा उपयोग का जाना, हमारा उपयोग का दृढ़ बनना हमारे ऊपर है। अब ज्यादा से ज्यादा टाइम जिनवाणी को दो तो वो विचार धीरे 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 करके वो भाव रूप में, जैसे प्रियंका जी ने कहा कि सब भाव रूप में भी आते हैं, वो चलते हैं, तो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे फिर। गौरव जी जी, गौरव जी। और हाँ बोलो बोलो प्रियंका। और अभी जैसे ये ब्रेक मैंने बोला ना कि जैसे लोग ऐसा बोलते हैं कि वैक्सीनेशन और के इसके बारे में कि अभी अगर नहीं लेते हैं तो फिर जैसे आपके भी और फैमिली मेंबर्स है, ये है, अगर आप नहीं लेते हो आपके कारण किसी और को आता है, तब आप क्या करोगे? देखो, इस पे मैं बहुत डिस्कस तो नहीं कर सकता हूँ, कि इतना बोल सकता हूँ कि मुझे नहीं पता अभी उन लगवाने वालों को निकाला है, उन्हें सही निर्णय है कि नहीं, ये लगवाना है कि नहीं लगवाना है, या केवल एक साइकोलॉजिकली गेम खेलने के लिए कि सबका दिमाग ये हो जाए कि हाँ हमें लग गया है तो हमें कुछ नहीं होगा। आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि नॉर्मली सबको हर साल का बुखार आता ही था। ये दिमागी बुखार चढ़ा दिया सबको इस बार का। अब वो कितना सही है नहीं है हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे। मेरा तो कहना केवल इतना है कि जहाँ प्रत्यक्ष में हिंसा दिखे उसे छोड़ो, और जहां तत्व की बात आवे उसे ग्रहण करो। रही बात, इनने बोला कि आप नहीं लगवाओगे तो इनको हो जाएगा उनको हो जाएगा, तो भैया जिनको हुआ, अभी जो बाजार में घूम रहे हैं जिनको था, इनके हिसाब से माने जिनको था, तो उस हिसाब से तो मानता हूं मैं पूरी दुनिया ही मुश्किल से 3 महीने की बची है, क्योंकि एक व्यक्ति पूरी दुनिया को उससे इन्फेक्टेड कर सकता है अगर, तो फिर दुनिया बची नहीं ना फिर तो ना। और यदि ये सब जगह नहीं फैल रहा है तो ठीक है, मेरे नहीं लगवाने से क्या होगा, नहीं फैलेगा। दूसरी बात कि साहब वो ये कहा कि साहब लगवाने के बाद नहीं होगा, तो हो रहा है लगवाने के बाद भी। आप भी अखबारें पढ़ रहे हो, मैं भी अखबारें पढ़ रहा हूँ, जा रहे हैं। मेरा कहना ये है कि आप दवाई के उसमें छोड़ो। आप तो ये देखो हिंसा का साधन है कि नहीं है, वो हिंसा का साधन है तो अपने काम का नहीं है, सीधी सी बात ये है। फिर आपको लगवाना नहीं लगवाना आपकी मर्जी, पर हिंसा का साधन नहीं होना चाहिए बस। गौरव जी, एक प्रश्न मुझे यहाँ पे ये है कि जैसे कुछ लोग ये आर्गुमेंट देते हैं, अभी अभी एक डॉक्टर का वीडियो आया था, जैन डॉक्टर था, तो वो बोल रहे थे कि अच्छा आपको ये ऐसा है वैसा है, इसमें आपको ये लगवा लेनी चाहिए और ये लगवाने के बाद आप
फिर प्रायश्चित ले सकते हो। तो यहाँ पे तो ये हम्म, आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं कि आप पहले आपको आप जान रहे हो कि आपको ऐसा इतनी हिंसा है, इतना तो आप जान रहे हो, फिर भी आप लगवा लो और फिर बाद में प्रायश्चित ले लो। अभी ये नरक में बहुत सारी सीटें खाली हुई होंगी तो लगवाएंगे अभी। गौरव जी, ये तो दुगना पाप का ये हो गया, राइट? ये माया कषाय हो हाँ। गया ना, अपने आप को ठगना हो गया ना ये तो, अरे कि मैं हम तो ये कहता हूँ, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, वो डॉक्टर ने वीडियो डाली, समय सार पढ़ते होंगे ना वो ना, डेली मंदिर जाने का नियम होगा ना उनका ना, अभक्ष का भक्षण नहीं करते होंगे, उन्होंने जो कहा कि प्रायश्चित ले लेना, तो डेली स्वाध्यायी हैं, डेली मंदिर जाते हैं, सदावश्यक का पालन करते हैं, उन्होंने बोला ना ऐसा? नहीं, उन्होंने नहीं बोला था। वो अपने तो आप को वो बहुत तो फिर दृढ़ श्रावक बोलते हैं, ऐसा बोलते हो। मैं क्या बोलता हूँ, वो एक न्याय के ग्रंथों में एक शब्द आता है, उस शब्द को बोलते हैं रथ्या पुरुष। रथ्या पुरुष का मतलब होता है कि रोड पे चलते हुए ऐसे व्यक्ति जो कुछ भी बोल दें तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो तो रोड पे ही चल रहे हैं, ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे ही जिनको हम, अगर हम प्योर अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म के हिसाब से बात करें तो अध्यात्म ही नहीं है, जिन श्रद्धानी नहीं है, तत्वज्ञानी नहीं है, लौकिक में किसी एक विषय पर बार बार अभ्यास करके वो उस विषय में यदि प्रैक्टिस करके कुछ आपसे विशेष हो गए हैं तो वो अपने आप को अच्छा जानते हैं, पर समय सार आदि नहीं पढ़ते हैं तो हम उनकी बात क्यों समझें? हम तो आचार्यों की बात सुने, हम तो जिनवाणी की बात सुने, क्योंकि हमारे निर्णय का आधार हमेशा जिनवाणी ही होना चाहिए। गौरव जी किसी और एक व्यक्ति की प्रश्न है। सलाह है। जी, जी, जी। हाँ, हाँ, बोलो। बोलिए, कौन होता है? जय जिनेन्द्र सौरभ जी, जय जैन जी। आपने कहा कि हमें स्वाध्याय रोज करना चाहिए, नियमित रूप से बिल्कुल करना करना चाहिए, अवश्य जी, करना जी, चाहिए। जी, पर जी। मेरे साथ ये है, मैं स्वाध्याय का किसी भी स्वाध्याय भाई को सुनती हूँ या पंडित जी को सुनती हूँ या कुछ भी जिनवानी का कुछ कोई भी पॉइंट सुनती हूँ तो ऐसा मन करता है मैं आज से अभी सब कुछ छोड़ दूंगी, मैं ये करूंगी, मैं रोज करूंगी। पर मैं सोचती रह जाती हूँ, पर नियमित रूप से हो नहीं पाता है, प्रायोरिटी में नहीं आ पाता है। तो उसके लिए ऐसा कौन सा मैजिक है जो हम कर सकते, जो देखो हम क्या कभी होता है छोड़े? कि बराबर है, आपकी नहीं, बहुत सारे लोगों की समस्या हो सकती है, पर आपकी समस्या की हम बात कर लेते हैं। क्या है कि वो हम, मैंने कहा ना अभी कि हम जिनके बीच में है ना, तो वो बार बार हमें अपनी तरफ खींचते हैं, तो हमें जिनवाणी की तरफ थोड़ा सा जबरदस्ती खींच के आना होगा, जोर पूर्वक आना होगा। क्यों आना होगा? क्योंकि हमें स्वाध्याय करने पर कोई धनादिक का प्रत्यक्ष में ऐसे लाभ दिखाई नहीं देता कि बस हमने यहाँ स्वाध्याय किया तो वहां कॉल आ गया कि साहब ने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, तो वो हम उसकी तरफ एकदम नहीं भागते हैं। हमें उसका निर्णय ये करना पड़ेगा कि मेरे हित की बात करने वाला कोई है तो वो जिनवाणी है, मेरे वास्तव में हित की कोई बात मिलेगी तो जिनवाणी में मिलेगी। उसके लिए सबसे अच्छा, सुबह आप रात को सो करके सो कि मुझे सुबह सबसे पहला काम क्या करना है, स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय में भी ये ग्रंथ है, ये मुझे पढ़ना है। समझ में नहीं आए तो भी पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जिससे पूछना है उससे पूछो। प्रातः काल उठते ही सबसे पहले आपका ये काम होगा। आलस आ रहा है, जोर आ रहा है तो भी करो, धीरे 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 आप जुड़ जाओगे। तो अपने हित की बात है ना, कड़वी दवाई तो भी खाते कि नहीं खाते, हाँ तो वो खानी सही है, पड़ेगी। अपने थैंक यू अपने हित की बात है ना जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक। गौरव जी, उसमें एक बात ये भी होती है ना कि जी भले हम स्वाध्याय ना करें, मतलब स्वाध्याय नहीं करें, मतलब हम जिनवानी तो ना पढ़ते रहे, पर हम जो भी कार्य करते हैं उसमें भी एक बैक ऑफ द माइंड वो चिंतवन या पीछे चलता ही रहता है। नहीं, वो क्या होता है कि जैसे, हो गया क्वेश्चन पूरा हो गया आपको, बोलूं मैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि तो वो भी जो सपोर्ट ही कर रहा है कि हम वैराग्य गया है उसको, क्योंकि हम बैक ऑफ द माइंड 12 भावना का भी चिंतन सतत चलते रहेगा, तो उसको भी एक स्वाध्याय के रूप ही गिन सकते हैं। देखो वो चिंतन चलेगा बराबर है, लेकिन क्या होता है, बिना अवलंबन के, अवलंबन का मतलब अर्थ होता है कि जिनवाणी को बिना पढ़े बिना आपके ज्ञान में विशुद्धि नहीं आएगी, विशेषपना नहीं आएगा। तो जो बाद में आप चिंतन भी करेंगे ना, तो धीरे 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 वो मंद होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, हम 1 हफ्ते में बात करते हैं, तो आपको मेरा नाम पता है, मुझे ना आपका नाम पता है, कुछ हमें आपस में एक दूसरे के बारे में पता है, हमें ऐसा जोर नहीं लगाना पड़ता है एक दूसरे को याद करने की। और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 6 महीने निकल जाए, 1 साल निकल जाए, 2 साल निकल जाए, तो मैं बहुत कम याद आऊंगा, आप भी मुझे कम याद आओगे। फिर बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ, अच्छा कौन, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अपन 2 साल पहले पढ़ते थे। ऐसे ही जिनवाणी का है, हम रेगुलर मिल रहे हैं तो हमें आदत में बना है, वो उपयोग में बना है। ऐसे ही हम जिनवाणी पढ़ेंगे फिर चिंतन करेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि अवलंबन लेकर के ही पढ़ना पड़ेगा, वो चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए यदि आप ये विचार करके हम पढ़े नहीं, हम 12 भावना का चिंतन कर लें केवल, आप करें, अच्छी बात है, उसमें करने में बुराई नहीं है,
पर आप पढ़ करके करें, विचार करके, इसमें जिनवाणी में देख करके फिर बाद में करें, तो आपको मजा भी आएगा और उपयोग की वास्तव में विशुद्धि भी है वो। क्योंकि क्षोभ समय आ रहा है ना, भूल जाते हैं बहुत जल्दी, तो धीरे धीरे जाकर के बंद हो जाएगा वो। आपने जो कहा वो तो बराबर ही है, वो जितना पढ़ सकते हैं, पर मैं तो ये सोच रहा हूँ जब टाइम नहीं मिलता है या ऐसा हो। नहीं उस टाइम नहीं, वो बराबर है। जब टाइम नहीं मिलता है तो उस टाइम पे वो बराबर है, लेकिन जब टाइम मिलता है तब पढ़ना है हमें। पर जब कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पढ़ नहीं सकते, तो विचार करें आप, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर हम पढ़ने का निषेध ही कर दें कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम तो केवल सोचते रहेंगे, वो नहीं करना है। आप सुबह पढ़ के जाओ जब टाइम मिले। या फिर ऐसा कहना चाहिए कि हमें टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे बहन टाइम मिलता नहीं है, वो बात नहीं होनी चाहिए। वो प्रायोरिटी दे दो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है लाइफ में, तो यही करना है, तो ऑटोमेटिक टाइम मिलता है। क्योंकि टाइम नहीं मिलता उसका सीधा अर्थ है कि ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि 100 समय की बात चल रही ना, 100 समय जो ज्ञान दर्शन में लीन है ना, ज्ञान दर्शन चारित्र में लीन है, वो जीव ऐसा साधारण जीव नहीं है कि वो रात को सोया तो सुबह उठा ज्ञान दर्शन चेतन में लीन हो गया। परम पुरुषार्थी है, उसके उपयोग में, उसके ज्ञान में, उसके वातावरण में, सब एक में एक ही चीज चलती है। वस्तु स्वभाव, सहजपना, द्रव्यादिक, उनका निर्णय वही चलता है। ज्ञान दर्शन चेतना, तब जाकर के वो 100 समय हुआ, अर्थात समय दर्शन हुआ। और हम पर समय क्यों है? क्योंकि हमारे उपयोग में प्रति समय वही चीजें चलती है, इसलिए हम पर समय है। तो हमें पर समय से 100 समय में जाना है जी। यहाँ पे ये प्रश्न उठा कि रत्नाकर शावकाचार्य जी के तीसरे अधिकार में ये बात आई कि आजीविका जब तक आपकी अनुकूलता नहीं रहेगी तब तक आपका धर्म चिंतन स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा। बराबर। तो जब वहां ये कहा गया, तो अब जैसे अभी बात चली थी कोरोना की, कोविड की बात कर रहे थे प्रीतित की, इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स है, या फिर हमारी आजीविका में रेगुलर प्रॉब्लम है, तो फिर हमारा स्वाध्याय में मन कैसे लगेगा? नहीं देखो, उसके लिए क्या है, देखो हर कथन एक मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से होता है। वहां कहने का अभिप्राय ये है, आजीविका का अर्थ ये है कि आप ग्रस्त में हैं, तो ऐसा भी कहा है कि भाई ग्रस्त की शोभा तो धन से है, क्योंकि धनादिक होंगे तो वह दानादिक भी दे सकता है, भोजनादि भी करेगा तो उसका स्वाध्याय मन लगेगा। तो वो इस अपेक्षा से कथन है कि आप ग्रस्त में हैं, आपके रागादिक हैं, पति पत्नी भाई माता पिता बहन सब हैं, और उन वस्तुओं की आपको आवश्यकता है। इसलिए आपको एक निश्चित समय में आपको धर्म कमाने का भी पुरुषार्थ करना चाहिए, अहिंसा पूर्वक। और बाकी आपका उद्देश्य स्वाध्याय का ही हो, आपका तो उद्देश्य तो स्वाध्याय का है। वो जो धर्म की बात आई है, तो इसलिए कहा कि कोई जीव ऐसा नहीं करे कि अध्यात्म पढ़ करके वो धनादिक कमाना छोड़ दें, क्योंकि चूंकि कर्म भूमि में है, फिर उनके परिणाम खराब हो तो पद से भ्रष्ट हो जाए। इसलिए कहा कि आप एक निश्चित समय देकर के आप धनादिक कमाने का विकल्प करें और स्वाध्याय तत्व का चिंतन भी करें, और धीरे धीरे आप जब धन से निश्चिंत होते जाएं, एक टाइम जाकर के आपका कैश फ्लो बन जाए ऐसा कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी, स्टॉक खरीदा, म्यूचुअल फंड खरीदा, जो भी लिया आपने, उससे आपको ऑटोमेटिक उतना पैसा आ रहा है जितना आपने खर्च किया है। तो आप पूरे टाइम धर्म करें वो, क्योंकि पैसा तो आ रहा है, कैश फ्लो बन गया आपका। तो उसको ऐसे समझा जाए कि समय का सही नियोजन क्या? सॉरी, तो मतलब मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ कि उसमें ये दिया जाए कि समय का सदुपयोग किया जाए, जो समय धन कमाने के लिए लगाना है उसमें करा जाए, और जो कार्य के बाहर आप आ गए हैं तो अपना कार्य उसमें। बराबर है, बराबर। वो कथन रूल रूप नहीं है। वो एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करें कि हम ऐसा सोचे कि मैं पहले पैसा कमा लूं फिर धर्म करूंगा। नहीं, वो पार्ट अलग चल रहा है, वो ऑफिस का पार्ट है, ये अपना अलग पार्ट है। ओके, ये रोहन, वो कथन है, वो रूल नहीं है कि अगर आजीविका स्थिर नहीं है तो अध्यात्म में ध्यान नहीं लगे। वो जनरल सामान्य कथन है, वो रूल नहीं बताया वहां पे। ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसा हो तो ऐसा ही होगा। नहीं, वो ग्रस्त की अपेक्षा से एक वर्णन है कि ग्रस्त है, रागादिक है, तो उसको एक धन की आवश्यकता होती है, तो कह रहे कि वो धन कमाने में भी पुरुषार्थ लगाए, तब तो ज्ञान में भी लगाए, क्योंकि वो भी ग्रस्त है ना, इसलिए इस अपेक्षा से कथन आया। और एक और वहीं से बात निकली थी कि जो हमें 12 शावक के 12 अनुव्रत हैं, तो अभी प्रेरित ने बोला कि जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति, मतलब जब तक सप्तव्य व्यसन का त्याग नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तो अब जब देश व्रत की बात करते हैं, हम लोग टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, अब वहाँ पे बहुत सारे विचलित चित्र आते हैं और काफी सारी चीजें होती है। तो जब मैं देख रहा हूँ तो नहीं देखे ना, वो कंपल्सरी ये पूर्ण रूप से त्याग करना पड़ेगा। हाँ, धीरे धीरे करके आप त्याग कर दो, पूर्ण रूप से कर दो। घर में सांप घुस आता है, मान लीजिए सांप आ गया,
तो आप कितनी देर लगाते हो छोड़ने में, जल्दी छोड़ देते हो? रोहन, वो जो तुमने बताया ना मूवी का, वो सब अनर्थ दंड व्रत में आता है। यहाँ पे 7 व्यसन में तो मुख्यतः वो व्यसन में अपना पार्टिसिपेशन नहीं करने होना, की आई उसकी बात है। करने की आई हाँ है, लेकिन वो हाँ छूट सकता है, तो वो भी यदि आपका है, हाँ आपको लगता है अगर, हाँ तो वो भी छोड़ दें आप, कोई हाँ दिक्कत नहीं है उसमें, उसमें हानि कुछ भी नहीं है। और हाँ लगता है तो प्रत्यक्ष रूप में जो हम भोग रहे हैं उनको सप्तव्यसन में लिया है, और इसको भी गौण रूप में सप्तव्यसन और अनर्थ दंडादि भी कह सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे आपकी भूमिका बने, कुल मिलाकर के जनमानी का अवलंबन लेते जाए और छोड़ते जाए। पर ये दोनों लिंक्ड है राइट प्रेरित, अभी जो बात चल रही है? हाँ, लिंक तो है, मगर आचार्यों ने जो श्रेणी बताई है, तो क्या प्री रिक्विजिट बताई है, तो अनर्थ दंड व्रत को तो 12 व्रतों के अंतर्गत लिया है, यानी नहीं वो। नहीं, लेकिन हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो देखना नहीं छोड़ें। मैंने हाँ, कहा नहीं नहीं, ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं हाँ मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जो कंपलसरी, एब्सोल्युटली कंपलसरी बताया कि इतना तो मिनिमम आपको करना ही है, वरना पात्रता ही नहीं बनती, वो सप्त व्यसन के लिए बताया वहां पे। ओके, बराबर है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो चीजें अपने आप छूटती जाएंगी और जनमानी के साथ संबंध बनता जाएगा। और करो जी, मुझे एक प्रश्न और है यहाँ पे, जो हम अभी मरण की बात कर रहे थे कि जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखे जाते हैं, और अपने आगम में भी एक एग्जाम्पल है, जैसे एक राजा का था जो आदिनाथ भगवान के पूर्व भव के पूर्वज थे, जिनको वो छिपकली के लहू में नहाने से उनकी पीड़ा वेदना दूर हो रही थी, उनके स्किन में जो डिसीज था उसकी, उनको में अब उसमें ये देखा गया था कि उनको वो छिपकली का जो अभक्ष जैसा ये पदार्थ था, उसके सेवन से उनको फायदा हो रहा था, यानी उनकी पीड़ा दूर हो रही थी, उनको रोग में अच्छा लग रहा था कि रोग मेरा दूर हो रहा है, ऐसा लग रहा था। और अभी प्रत्यक्ष में भी ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी पाप वाली ऐसी जो अभक्ष औषधियों का सेवन करने से भी किन किन चीजों जीवों को फायदा होते देखा हो जाता है। तो मैंने किसी जैन विद्वान से पूछा था कि ये कर्म थियरी से अपने कैसे बैठता है, कैसे होता है, तो उन्होंने बताया कि क्या कि जो जीव तीव्र कषाय करता है, तो अगर उसके पुण्य है, अभी कुछ पुण्य बाकी है जो बाद में उदय में आने वाले थे, तो वो तीव्र कषाय करके उसकी उदीर्णा कर लेता है, क्योंकि उसने तीव्र कषाय किए, ये तीव्र अभक्ष के परिणाम लेने, यानी तीव्र राग है उसका शरीर बचाने का, तो वो उदीर्णा कर देता है। मगर उसके पुण्य है तो ही वो बचेगा और उसको फायदा पहुंचेगा। मगर जैसे ही वो पुण्य उसने यूज कर लिया, उसका खत्म हो गया, तो वो फिर बिल्कुल होगा। तो क्या यही कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से जिनको हम देखते हैं कि जिनको फायदा भी होता है पाप वाली ऐसी अभक्ष दवाइयां लेने से, ये भी इसी कारण से होता है। उसमें एक ऐसा भी कर्णान योग का वर्णन आता है कि जिन जीवों को नरक का बंध हुआ है, तो उनको समझ लीजिए उनका एक बेसिक पुण्य यहाँ खत्म करके जाना पड़ेगा। तो हाँ ये जो अवक्ष आदि का जो सेवन किया है, जो पाप की औषधि आदि थी उनका सेवन किया है, उससे लाभ होता हुआ दिखाई दिया, तो समझ लीजिए कि उनका जो पुण्य था वो यहाँ खर्च कर दिया है और उससे तीव्र पाप का बंध किया है, जिससे उनको नरकादिक उनको मिलेंगे। यदि हम सिद्धांत रूप में एक लाइन में बात करें, तो कोई भी हिंसा के साधन, हिंसा की औषधि, हिंसा का कारण हमारे सुख का कारण नहीं हो सकता है। कदाचित जो हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ साहब हमने तो उनको ठीक होते हुए देखा है, तो उनके पाप की वजह से वो औषधि का काम उनको कर रहा है, वो उनको ठीक होने का काम कर रहा है। और वास्तव में सिद्धांत की दृष्टि से कोई भी हिंसा का साधन सुख का कारण नहीं। थैंक यू गुरु जी। स्वसमय पर समय का हम सारांश समझ लेते हैं कि भाई स्वसमय जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है वह स्वसमय है, और जो मोहादि में अविद्या ज्ञान आदि में स्थित है वह पर समय है। इसलिए हमें जो है इससे यही शिक्षा मिलती है कि स्वसमय ग्रहण करने योग्य है और पर समय जो है छोड़ने योग्य है, और जो परमात्मापना है, स्वभावपना है, वह ध्येय करने योग्य, ध्यान करने योग्य है। और यही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है, यही हमारे लिए समझने योग्य है, यही करने योग्य है और यही करना चाहिए। ऐसा दूसरी गाथा में पूरा सारांश दिया है जिसे हमने यहाँ समझा। जिनवाणी स्तुति कर ले। करिए, चालू करिए, कौन से करते हैं लोग। निज में बताई यह अलंकार जय 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 जय।
थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय 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 श्री राम। थैंक यू गौरव जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।